उनने कोशिश करी, लेकिन वो हल्के हल्के हाथ लगाए, बेचारा उन्हें नहीं पता था कि भाई के हाँ वो कह रहा है और मैं के खोल करूं कि वो मेरे पास बिना रुका है, उस हिसाब से मैं यूं कह दूं। मैं इसने निकालो भाई साहब, आपने गाड़ी चलानी आओ, आप जिसको ना डरो ना, आती है गाड़ी, कोई दिक्कत ना है, आप थोड़ा सा इसने निकालो। मुझे पता था उस जब जैसा निकाला है, थोड़ा सा वो ऊपर खिंचा, रेस के ऊपर से पैर हट गया, गाड़ी नॉर्मल होगी। अब इस तरह के ना आप एक नए खबर देखी होगी, अगर भाई चलती बस के अंदर ड्राइवर ने आठ फैल आजे है और सवारियों से भरी हुई बस थी, रात का टाइम था, कम से कम क्या टाइम था भाई साहब, 1:55 का टाइम था भाई, ऐसा टाइम था, रात का जबरदस्त घोर अंधेरा था, उस बीच ड्राइवर को आठ फैल का झटका जाता है। और जो भाई परिचालक भाई है, कंडक्टर भाई, यो उस टाइम बस के अंदर था, भी आपको पता है, भी परिचालक तो होगा, भी चालक है, तो सवारियों से भरी हुई बस थी, तो अड़का झटका लगने के बाद भरी बस का मतलब कुछ भी हो सका था भाई, कोई गाड़ी चालन लग रही, बस चल दी, उसका ड्राइवर का किमेज है, तो आपने बेरा भी कितना कसूता काम इसका है। तो उसे तरह की बात करने खातर पूछा है भाई ने, कुकर के बात थी भाई साहब, राम राम। राम राम जी भाई साहब, और यूट्यूब चैनल देखने वाले भाई सभी दर्शकों ने भी मेरा हाथ जोड़ कर प्रणाम। भाई साहब पहला तो आपने मैं नहीं बधाई दूं के कहूं, मतलब आपने एक ऐसा काम कर दिया पुण्य काम, लोगों की जान बचाई, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है भाई साहब। वो काम तो नहीं समझो कि भगवान ने कराया है, उस टाइम पर हमारे को इतना हौसला और हिम्मत दे दिया कि सूझबूझ से बस सभी की जान बच गई और सुरक्षित है आज आपके सामने। हाँ, ये सबसे बड़ी बधाई है आपकी। एक नहीं काफी सारे भाई नु पूछा, मतलब कुकर के कहने थी, पर आप समझाए इसको आ रहा है, मतलब किस तरह की कंडीशन थी, मतलब बैठी हो भाई साहब आप सीट पर, मतलब ये वो हरियाणा रोडवेज की बस है और कुकर आपने मतलब किस स्थिति में मिले थे ड्राइवर भाई साहब? क्या भाई साहब, डेली रूटीन से जो गाड़ी चलती है ना। हाँ आइए भाई इधर कैमरा मैन दूसरी साइड। अच्छा मतलब इस तरह बैठे थे मैं? हाँ हाँ, इस तरह बैठे थे और मैं अंदर से पिछली साइड से था, तो वो जब डिवाइडर से गाड़ी टकराई है, तो टकराने के बाद में जल्दी से पीछे आया, दूसरी तीसरी नंबर की सीट पे था। तो मैंने देखा, मैं उसको साइड से बोला, मैं क्या हुआ, नींद की झपकी आ गई क्या? वो साइड से हिलाया उसको, तो हिलाया तो वो बस कुछ नहीं बोला। मैं सोचा मगर नींद की झपकी आ रही है, लेकिन जब वो नहीं उठा, नहीं हिलाया, तो मैंने स्टीयरिंग पे हाथ तो रख लिया था। और ये बहुत बढ़िया बात है, पावर स्टीयरिंग है, बड़ी नॉर्मल तरीके से चलती है गाड़ी। मतलब इस तरह ये भाई बैठे ऐसे बैठे थे सीधे बिल्कुल? हाँ सीधे बैठे थे, स्टीयरिंग से हाथ उसके नीचे गिर गए थे और गर्दन कंधे पे हो रही थी। मतलब गर्दन परली साइड? हाँ हाँ हाँ, तो उसी साइड से मैंने कंधा हिलाया उसका। अरे मैं कहा उठ लेने, सो गया के, और थोड़ा सा टेढ़ा गिरता चला गया बोनट की तरफ ने। तो फिर यूं समझ में आया, हाँ कुछ न कुछ कहानी तो दूसरे मेल की होली। झिझक तो गया था, एक बार भय का माहौल तो बन गया था कि परिस्थिति रहेंगी, लेकिन हाँ हौसला ना खोया, यूं सोचा होना था जो हो लिया, जो होना बाकी रह रहा वो हमने दिखाई है। काफी सारे भाई कहोगे मतलब किस तरह आपने उसको कंट्रोल किया, थोड़ा समझाया इसको, मतलब वो भाई उस तरह एक बार दिखाइए भाई साहब, मतलब थोड़े आप उस साइड झुक के देखे इस तरह। अच्छा अच्छा, इस साइड में खड़े थे। और वो मैं इधर से कंधे से जब हाथ लगाया है, तो ये टेढ़ा गिरता चला गया, ये टेढ़ा टेढ़ा। मैं इधर से परली साइड, हाँ इधर से ही, हाँ इधर से ही हाथ लगा रहा था, जब हिलाया है तो टेढ़ा गया है। वो टेढ़ा जाने के बावजूद मैं कहीं भी और भी टेढ़ा पड़ेगा, परेशानी तो होगी, लेकिन मैं बोनट की परली साइड से घूम गया हूँ। पहले तो ये जब टेढ़ा पड़ा था तो मैंने कोशिश करी, एक तो थोड़ा सा हाथ लगाऊं और पैर पहुंचाऊं सीट के पास के। पैर पहुंचाया तो पैर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल है इनकी सीट, जिससे आप इसमें देख रहे हो तो साइड का अगर यहाँ पहुंचाना हो तो नहीं पहुंच पाओगा, मतलब जगह थोड़ी रही। हाँ ये लेलैंड की गाड़ी लेटेस्ट वर्जन है, तो इनमें सिर्फ ड्राइवर अपने आप को कंफर्ट कर पावा है। तो पैर नहीं जा पाया और चक्कर क्या हुआ, जूता और उलझ गया। मैं तो फंस गया, फंसे में आ गई भाई, इतना ही तो कुछ होया था, ना होया था, लेकिन ये भी जरूर हो जाएगा क्योंकि मैं उलझ गया। प्रयास करता, निकाला, उछल कूद के थोड़ा सा पैर निकल गया, पैर निकले पीछे मैं स्टेन का हाथ लगाए बोनट के दूसरी साइड में गया हूँ और बोनट पे लेट के एक हाथ तो मेरा स्टेन पर है और दूसरा मैंने हाथ पहुंचाने की कोशिश करी, मैं तो ब्रेक तक क्लच तक या चाबी तक पहुंच जा भाई। एक बात थी, एकदम आपने देखा आधे पड़को ना कर दूल्हा भाई ड्राइवर का क्या एकदम, मतलब आपने कंट्रोल कैसे, मतलब कंट्रोल नहीं किया था? उसमें भी दिख जाते, बेदिके को नहीं, मतलब ना उसमें भी दिख जाते, तो फिर देखो जो होना था वो दिख रहा था सामने, वैसे भी होना था। एक प्रयास था, एक कोशिश थी। मैं अगर सवारियां न जगाता, चिल्लाता और कहता अगर अटैक आ गया तो शायद फिर अनहोनी पहले ही हो लेती, क्योंकि सवारियां कूदती, चिल्लाती, चोट खा जाती, दिक्कत आती। मैंने यूं ये समझा कि अपना प्रयास कर लूं, कोशिश है, हो सके है संभल जावा, नहीं तो हमारे हाथ में तो कोई डोर है नहीं। और जब मूर्छित हालत में वो जब है तो रेस पे उसका पैरा ही रहा है, स्पीड जितनी भाग सके थी गाड़ी उतनी भाग रही थी, चल रही, दौड़ रही थी।
बस वो बोनट के ऊपर के लेट कर स्टीयरिंग का हाथ लगाया ये रहा। तो सारा मामला सारा कुछ मिनट का उसका 1-1.5 मिनट का होगा मतलब। नहीं मिनट का तो कह रहे गया, वो जो उस टाइम पर जो फैसला लेना था वो सेकंडों की गिनती में था फैसला। मिनटों की तो सेकंड पे हाँ हाँ, पलों पे कैसे कहा। चलता तो वो है 4-1 मिनट का था जो टोटली जब से गाड़ी कंट्रोल करी थी, लेकिन ये था कीमत ये थी, एक रोड साफ था, रात का टाइम था, साधन कम थे और संभाले रहे, और जब तक संभालना दिखाई दे रहा था, अगर जब तक कोई साधन आगे नहीं आता, और ये भी सोच ली थी कि जब साधन आएगा तो लाजमी है गाड़ी भिड़ेगी, क्योंकि रुक नहीं सकती, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मेरा तो एक प्रयास है। हाँ ये होगा कि बड़ा कोई साधन आ गया या फिर डिवाइडर कहीं खाली आ गया तो उसमें लगानी पड़ेगी गाड़ी, रोकनी पड़ेगी। कार कुर आ गई तो कोशिश है किसी ने बचा दूंगा, और वो बस यही था कि उस टाइम पर साधन कम थे, रात का मिडनाइट का टाइम था। काफी सारे भाई लोग होंगे यार इतनी बिना ड्राइवर गाड़ी नहीं चला करते, कमेंट आए थे, तो वह उस बात में क्या कहना चाहोगे। नहीं वो तो पता है, जिसके साथ बीतती वो बताएगा, हालात और परिस्थितियां जैसी थी, चल ना सकती, बिना ड्राइवर ना चल सकती, लेकिन एक मैं भी 2005 से अभी लाइसेंस धारक ड्राइवर भी रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है गाड़ियां कम चलाई है, पद पे मैं परिचालक के पे हूँ, लेकिन इतना तो संभाल सकूं था, और फिर यूं दिखाई देने लग रहा था मौत तो वैसे भी आनी है, चाहे मैं पीछे भाग लूंगा, चाहे मैं खिड़की से कूद जाऊंगा, होना तो वो है जो लिख रखा अगले ने। एक कोशिश है, एक प्रयास है, आगे कुछ साधन ना आया ना तो आप और हमने सामने ना होते रही, ये बात यहाँ तक आपने कितने की मदद ली, मतलब एक तो भाई और बुला मदद तो फिर जब ली है, जब मैं बोनट पे लेटा हुआ संभाला रहा तो रात भी नहीं गया, 2 प्रयास हो लिए, एक तो पैर घुसाने की कोशिश करी, पैर नहीं जा पाया, मुश्किल जाना पता में बचाई भी, पैर निकाला, कोई बात नहीं, स्टीयरिंग तब तक संभालता हूँ जब तक कुछ आगे नहीं आता है, नहीं तो फिर जब सोचा कि होगा क्या, मौत दिखाई देने लग रही थी। जब वो हाथ भी करके देखा है, बोले भी ब्रेक तक या क्लच तक ले जाऊं, वो हाथ भी नहीं जा पाया है। जब मैंने पीछे ने बोनट पे लेटे लेटे 2-3 सवारी हाथ किया, और वो भी बेचारे लीड लगा रहे थे ना, तो तकरीबन सवारी सोए सी रही थी, क्योंकि टाइम इस तरह का था। तो मैंने पीछे हाथ करा, मैं भाई साहब एक बार आई हुई 2-3 जवान है, बेचारे उनने सुनी तो कम पर, लेकिन फिर भी मकाओ एक बार इशारा समझ गए। हाँ वो इशारा समझ गया, मका आइयो एक बार। बोले जी भाई साहब क्या बात है, मका साहब भाई आज एक बार थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ड्राइवर ने खोल नू ना करी, खुल कर नू रुका ना मारा, कि कोई दूसरी सवारी दूसरे मेल की सोच जाएगी, नुकसान भारा हो जाएगा। हाँ मेरा जो हौसला है ना वो और टूट जाएगा, मनोबल गिराने का काम होगा, है तौबा मचेगी। तो वो आए हैं पास आते, मैं बोला जी ये का तो होना था जो हो लिया, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, आप कोशिश करो ड्राइवर ने निकालो। उनने कोशिश करी, लेकिन वो हल्के हल्के हाथ लगाए, बेचारा उन्हें नहीं पता था कि भाई के हाँ वो कह रहा है, और मैं के खोल करूं कि वो मेरे पास भी ना रुका है, उस हिसाब से मैं यूं कह दूं। मैं इसने निकालो भाई साहब, आपने गाड़ी चलानी आओ, आप जिसको ना डरो ना, आती है गाड़ी, कोई दिक्कत ना है, आप थोड़ा सा इसने निकालो। मुझे पता था उस जब जैसा निकाला है, थोड़ा सा वो ऊपर खिंचा, रेस के ऊपर से पैर हट गया, गाड़ी नॉर्मल होगी, गाड़ी नॉर्मल हो गया, आप मतलब अपने आप बंद होगी, खुद ने बंद करी ना। बंद तो हमने करनी पड़ी है, बंद नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी स्लो तो पड़ गई, जहाँ 80 की स्पीड में भाग रही थी वो थोड़ी सी डाउन तो आती चली गई, 60 की स्पीड में आई है, 50 की में आई है। जैसे ही वो निकाला है, मैं बोला जल्दी से निकाल दो भाई, ना होनी हो जाएगी। उनने फिर मैं बल्कि एक हाथ स्टेन पे भी रखा, एक लड़के का हाथ लगवाया, मैं कहा तू चला लेगा, बोले भाई साहब चला नहीं इतना, मैं कोई बात ना, कोशिश कर, तू हाथ लगाए रहे, कोई दिक्कत होगी तो मैं भी लगा रहा हूँ। मैंने उसको कंधे से पकड़ कर ड्राइवर को एक बार खींचा, जब उनका हौसला हो गया, कहाँ से खींचना पड़ेगा जब काम चलेगा, उन्होंने खींचा, बोले इन्हें लटा दे, मकाना सीट पे बैठा हुआ। एक ऑप्शन और था भाई साहब, मतलब गाड़ी भाग रही थी तो स्टीयरिंग तो आपने कंट्रोल कर दिया था, हाँ। मतलब ये मेरा सवाल है, मतलब बंद भी हो सकती चलती गाड़ी, मतलब बंद चलती बंद ना हो सकती थी, वो बंद वाली ये तो बात थी ना। अगर मैं जहाँ बुनेट पे लेटा हूँ तो सोचा कि लगा दूं, बंद कर दूं गाड़ी ने, लेकिन हाथ नहीं जा पाया। हाँ, और पैर घुसा तो भी बंद वाली बात थी, एक बार पैर चला गया तो ब्रेक भी लगेंगे और स्विच तक भी हाथ चला जाएगा जब मैं चला, लेकिन जा नहीं पाया हूँ, जाना पत में आ गई थी उस टाइम पे, भीड़ की जगह थी। हाँ उसमें जगह है ही नहीं, सीट की जगह, और जैसे भी ये गाड़ी में सबसे बड़ी बात है मतलब निर्णय लेने का टाइम में नहीं मिला हुआ, वो 4 सेकंड का फैसला था, वो 3-4 में सारी सोच रखी थी, या तो खिड़की तो कूद जाऊं, या पीछे जाकर बैठूं, या फिर साथी ठोक कर डाल दूं, या अधूरी जिंदगी जीने का तो कोई स्वाद नहीं था। किसी ने न्यू कहेंगे खाट सरकाइए, किसी ने न्यू कहेंगे पानी लाइए, हमने तो न्यू मार रखी थी, होना तो वो भी है। छाती ठोक ली थी, मंडा सा मार लिया। हाँ छाती ठोक ली थी, जब तक ठोक रखी थी, आगे साधन नहीं आता, ये लाजमी था, दिल में और मन में नहीं बस रही थी, भाई छोटी गाड़ी आओ तो कोशिश करनी बचानी है, और जब बड़ी अगर कोई गाड़ी आती है तो पीछे से जैसे ट्रक व्रक वो धक ले सके चीजा की, तो भाई किसी तरह से कंट्रोल करनी है। ये पता नहीं था जी हम आबाद रहेंगे या बर्बाद होंगे, लेकिन ये पता था कि मैं अगर अकेला चला भी गया और ये इतनी सारी जो सवारियां हैं गाड़ी में,
ये सुरक्षित रहेगी। और बस थामने के बाद सब मतलब सवारी उठी होंगी, तुमने पूछा हो क्या गया? वो इतना तो हमने होने ना दिया, वो उनको तो जब पता चला है, जब गाड़ी साइड में रुक ली है, रुकने के बाद में जब मुश्किल हालत में ड्राइवर ने निकाल के और एम्बुलेंस में लेके गए, जो बोले क्या हो गया क्या हो गया क्या होगा, जब कुछ उन्हें सोचा ही इतना तो मामला है नहीं। सवारियां के रिएक्शन रहा भाई साहब, के कुछ का सवारियां ने उस टाइम पे वे उस बात ने, उस काम ने, उस हालात ने देख कर वो एजिटेट तो हो गए थे, उनके पास शब्द नहीं थे, विचलित से हो गए, कोई लेडीज वगैरह सी थी, लेकिन मैंने उनको जरूर संतुष्टि और सांत्वना दी। मैं कहा ये सब आप लोगों की बदौलत हुआ। मैं पर नू तो सोचे वो राम का करते हैं क्या है? हाँ बिल्कुल सोची है, उनने सोची है, लेकिन मैंने उस चीज नहीं बताया। मैंने कहा तुम भी भाई हौसले वाले थे, हिम्मत वाले थे और भगवान थे, शायद आपके कर्मात हम बच पाए। हाँ न तो सारे का पता नहीं था क्या होता क्या होकर चला जाता। ठीक है, तो भाई साहब फरीब आप के कुछ संदेश देना चाहोगे इस बारे में? संदेश ये चाहूँ, अगर ये सेकंडों के फैसले होते हैं, जब मुसीबत में आदमी फंस जाए, हौसला हिम्मत और समझदारी अगर दिखाता है तो उस चीज के परिणाम जो पॉजिटिव आते हैं। हर किसी ने अपनी कोशिश करनी चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और यही संदेश मैं सबको देना चाहूँ, क्योंकि रोडवेज के हादसे बहुत सारे होते रहे, विचलित होने की कोई जरूरत नहीं। एक कोशिश करो, प्रयास करो। मर तो हूँ भी लिए थे, मरूं भी लिए थे, एक तो एक सलाम की जिंदगी जीवा, एक भाई नामोशी की जिंदगी जीवा। तो बस चक्कर यही था भाई, अपनी कोशिश थी, एक प्रयास करो, प्रयास हम सफल हो गए। हरियाणा रोडवेज हरियाणा का साथ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आप भी जानो हो, हम तो अपने मुंह की बढ़ाई करा, और आपने पता है समय से पहले अगर पहुंचाती है तो यही गाड़ियां हैं जो एक बेहतर सेवा दे पाती हैं और टाइम से आपको गंतव्य तक पहुंचा देती है। भाई साहब आपने देखी होगी सारी हरियाणा रोडवेज, हरियाणा का जहाज कैस कहाँ पे, मतलब काफी सारे कई बार भाई ने कहा भाई हरियाणा रोडवेज वाले भाई इतनी तेज चलाए दे, नू चलाए दे हैं भाई, मजबूरी हो दे भाई समझूंगा। सबसे पहला टाइम पर लेट कर दिया तो जिम्मेवारी ने कहा भाई ड्राइवर ऐसे चला हुआ है, तेज चला दिया तो छोटी मोटी मिस्टेक कोई बना रहा है, लापरवाही कर दी, इनके घर तक कौन टूट दी, लेकिन उन बातों का सारा इस भाई ने मुंह बंद कर दिया। मतलब भाई का मकसद क्या है इस वीडियो पर आप समझ दोगे भाई, हौसला इतना होना चाहिए, यह नहीं भाई खुद की जान बचाना। मतलब कई बार ऐसा भी हो जा रहा है, अगर भाई पैर फूल जाए आप भी मरर, सारी सवारियां नहीं ले मरर। कई बार एक भाई ने कहा मैं कौन मरू, मैं पाछा जा बैठू, मैंने कर मैं बच जाऊं, लेकिन उन बातों को पीछे हटाते हुए इस भाई ने अपना हौसला दिखाया, अपना सद्बुद्धि से काम लिया और सवारियों से भरी बस में मतलब कंट्रोल करके सवारियों की जान बचाई। पता नहीं हादसा छोटा भी रहे जरा बड़ा भी हो सके, मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब अनुमान नहीं था के हाँ, अनुमान नहीं था। हम अंदाजा लगा लिया हमारी गाड़ी में इतनी सवारी बैठी थी, ये थी, अगर वह गाड़ी पलट जाती, मुझे परिस्थिति सारी नजर आ रही थी, अगर पलटेगी तो क्या होगा, कहाँ जाएगी, दूसरी दिशा में जाएगी, फिर उसके बाद में क्या रिएक्शन होगा पता था सारा। लॉस जरूर हो रहा है। हाँ, दिल में और मन में बैठ रही थी यार, लॉस तो होना ही था, सबसे पहले तो लॉस अपना सोच रखा था, लेकिन एक कोशिश थी, एक प्रयास था, एक तो कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठ गए जी, वहाँ एक नहीं होता, कोशिश कर लिया और कोशिश में हम सफल हो गए। हाँ, नहीं तो नुकसान नहीं होता, वह गाड़ी 2-4 कारा ने भी टकराती या फिर पलट जाती, या पलटने के बाद दूसरी गाड़ी उसमें टक्कर मारती, कोई अनुमान। डिपो की बस्ती भाई साहब, ये पलवल डिपो की। उसका तो रास्ता कहाँ का क्या रास्ता ये पलवल से सीधी दिल्ली होते हुए ISBT से चंडीगढ़ पहुंचती है। ये उस टाइम आप दिल्ली से वापस आ रहे थे? हाँ, चंडीगढ़ से पलवल के लिए 11:15 बजे राइट टाइम चले थे, और दिन में सुबह पलवल से चंडीगढ़ के 11 बजे। किस टाइम पहुंच रही थी वहाँ पर पलवल? वो सुबह 5 बजे पहुंचती है, रात के 11:15। आधो बिचारा रास्ता के बीच में थी। हाँ, यूं ये मान कर चलिए, करनाल घरौंडा टोल क्रॉस करा था, थोड़ी सी दूरी पे चली थी, मुझे भी है और ये भी है, उस टाइम पे ठीक, वो थोड़ी सी डिवाइडर से टकरा गई, एहसास हो गया, मैं जल्दी कैच कर गया उसको। अगर वो डिवाइडर से नहीं टकराती, सीधी कहीं टक्कर हो जाती तो मैं भी क्या कर सकता। और एक बात बता, सुबह ये खबर है आग की तरह डिपो में फैल जाती, डिपो वाले उनका क्या कुछ रिएक्शन था, क्या कुछ था? उन्होंने हौसला अफजाई की है, तारीफ की है, और ये कहा भाई काबिलियत थी, आपने सूझबूझ से हादसे को टाला है, आपका शुक्रिया, धन्यवाद है, उन्होंने बोला। प्राउड फील हुआ आपने? हाँ बिल्कुल प्राउड फील हुआ है। ये जो सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से, हाँ जी बताओ क्या करें। और रहा बात ये, अगर ये खुदा ना खासा ये हादसा हो जाता तो हमने 2 साल हाल में आना था, 100 आंकड़े लगने थे, ड्राइवर पी रहा होगा, रफ चला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पता नहीं होता होनी अनहोनी कब किसके साथ घटित हो जाए, उसके आंकड़े ये तो है भाई, डरनुगा के दिल में सब बड़ा साधन वाली गलती में नहीं। हाँ, फिर तो मुंह बंद होने वाली बात थी, जितनी मुंह उतनी बात। हाँ, वो जितनी भी चले वो चले, लेकिन हमारी तो चोच बंद थी, आज खुल के सामने आ रहे हैं, सारी बातें आपके सामने बताई हैं। और भैया हौसला अफजाई वाले जो संदेश और लोग जो शुभकामनाएं देने लग रहे हैं भाई, यह इस दिन का सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद। और भाई ये काम होना था, सुरक्षित सकुशल घर में पहुंच गए, धन्यवाद, मेहरबानी।
भाई इस भाई खातर एक मतलब एक सलूट होना चाहिए, मतलब बहादुरी खातर भाई मैं तो खूब मानू हूँ, मतलब बहादुरी किस चीज की, अगर भाई अपना कंट्रोल नहीं खोया सबसे बड़ी बात, निर्णय लेने की शक्ति। कई आदमी आपने सुने कि निर्णय नहीं लेने पाते सही, लेकिन सही निर्णय लिया यार, उस चीज का आज आप नतीजा देखने लग रहे हो। सारा देश में वाह वाही चल रही है, भाई ने इतना अच्छा काम करे, अच्छा काम करे। आप भी इस भाई का तरह एक सुंदर सा कमेंट करके भाई का हौसला बुलंद कर सको। इस टाइम भाई इशार रजान लग रहा था और आपने फोन किया भाई सब खड़ा हो, किस तरह हो, कहीं कोई काम होगा, यहाँ से मिल गए थे। और भाई के विचार आपने सुने के विचार किसी लगे, विचार अच्छे लगे तो एक बार वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा।